नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज फिर मैं ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर विद्युत विभव और धारिता। विद्युत विभव और धारिता में दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे धारिता पर। धारिता में हमारे दोस्तों धारिता क्या होती है, धारिता के मात्रक क्या हैं, धारिता कौन सी राशि है, इस पर डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा हम समांतर प्लेट या समांतर पट्टी का संधारित्र पर डिस्कस कर लिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे। आज हम डिस्कस करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। दोस्तों ये संयोजन यहां से आपके पास डेरिवेशन तो इसका 1-2 बार ही पूछा गया है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि नंबर आपको अच्छे लाना है, अच्छा स्कोर करना है परीक्षा में। तो यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप ध्यान से पढ़िए, प्रत्येक डेरिवेशन को हल करिए और उनके क्वेश्चन पर डिस्कस कीजिए। इनके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो संधारित्रों का संयोजन आज हम स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार का होता है दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, तो इस वीडियो में हम श्रेणी क्रम संयोजन पर डिस्कस करेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन का अर्थ होता है कि ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान रहता है जबकि विभवांतर अलग अलग जगह बढ़ जाता है। अर्थात जब आवेश का प्रवाह होता है तो आवेश सभी जगह समान होता है, अर्थात आवेश एक जगह से दूसरे जगह पर बढ़ता नहीं है। मान लीजिए अभी मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। 2 व्यक्ति है, 2 आवेश है, तो उसके पास भी समान होगा तो उसके पास भी समान होगा, दोनों के पास समान होंगे, किसी के पास भी अलग अलग नहीं होगा। जबकि विभवांतर जो चलेगा उससे अलग जगह हो जाएगा, जबकि समांतर का इसका उल्टा है, वो हम आगे देखेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन का ये आपको पता होना चाहिए। डेरिवेशन में लाइन लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो श्रेणी क्रम संयोजन को हम हल करेंगे एक डायग्राम से। देखिए मान लीजिए ये कोई डायग्राम है, मान लीजिए मैं थोड़ा छोटा बना देता हूं दोस्तों। इस प्रकार है श्रेणी क्रम संयोजन। यहां से जो विद्युत विभव आ रहा है ये जो इधर की ओर होता है वो प्लस एनोड होता है और इधर का होता है कैथोड, माइनस ऋणात्मक होता है। ये क्या है, इसका विभव V है। ध्यान दीजिए इसका विभव V है। अब इस पर क्या है, आवेश समान रूप से है, आवेश समान रूप से उपस्थित है, अर्थात यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और इसके दूसरे छोर पर माइनस है। और ध्यान दीजिए ये आवेश माइनस ही अंदर की तरफ ही उपस्थित होंगे, बाहर की तरफ नहीं। तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ माइनस है, ये। अब क्या होता है, आवेश समान रहता है, अर्थात यहाँ भी Q आवेश, यहाँ भी Q आवेश, यहाँ भी Q आवेश होता है। अब यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Q, यहाँ नेगेटिव है तो माइनस Q। प्लस के लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ होता है माइनस Q, यहाँ होता है माइनस Q आवेश। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विभव। अब V विभव है तो हमने धारिता पर डिस्कस किया था। इसकी मान लीजिए जो प्रथम जो संधारित्र है, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार आप 4-5 भी ले सकते हो, लेकिन समझाने के लिए 3 ले सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं। कोई बात नहीं, आप ज़्यादा भी लिख लेते हो तो। अब पहला जो है हमारे पास, उसकी धारिता ले ले, मान लीजिए C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। तीनों की अलग अलग संधारिता होती है। क्यों होगी, क्योंकि विभवांतर अलग अलग होगा जबकि आवेश क्या होगा, समान, इसलिए धारिता भी क्या होगी, अलग होगी। यदि इसका विभव
विभव क्या होता है, अलग अलग जगह, विभवांतर अलग अलग जगह बढ़ जाता है। विभवांतर V है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, विभवांतर अलग अलग जगह बढ़ जाता है। तो ये C1 है, तो इसका विभवांतर यहाँ से लेकर यहाँ तक का विभवांतर भी क्या होगा, V1 होगा। यहाँ से यहाँ तक V2, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, V3, क्योंकि विभवांतर तो बढ़ जाता है, आवेश समान रहता है। तो यदि धारिता अलग है तो विभवांतर भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कुछ नहीं, ओनली धारिता का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। धारिता में आपने क्या लिखा था, धारिता में आपने लिखा था C बराबर Q अपॉन V। लिखिए, चूंकि धारिता C बराबर Q अपॉन V, ठीक है, तो इसलिए C1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 बराबर Q1 अपॉन V1। Q1 नहीं आएगा, सॉरी, Q अपॉन V1। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आवेश तो समान रहता है, सब पर समान है। उसी प्रकार C2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V2, और C3 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V3। ये हो जाएगा। अब यहां से मुझे निकालना तो क्या है, विभवांतर निकालना है, V निकालना है। तो विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर तो क्या होता है, सब पर अलग अलग है। तो विभवांतर इसका V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा Q अपॉन C1, V2 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2, और V3 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3। V1 हो जाएगा Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। ये हो जाता है, पता है आपको, क्योंकि इसको V1 को उधर लाता हूँ, C1 को नीचे लाते हैं। अब यहाँ से क्या है, V अलग अलग है, अब मैं V टोटल निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अलग अलग है तो मैं इसको एक जगह कर सकता हूँ। V टोटल यानी टोटल V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, देखिए Q कॉमन आ रहा है, V बराबर Q कॉमन आ रहा है, तो लिखिए 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसको इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट दे दीजिए, यानी Q कॉमन लेता हूं तो यहाँ तो ऊपर 1 1 बच गया और नीचे C1 C2 C3 बच गया। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट दे देने के बाद अब मुझे इसकी, मान लीजिए यहाँ तो नीचे किस में आ रहा है, धारिता के रूप में आ रहा है, जबकि यहाँ किस में आ रहा है, विभवांतर के रूप में आ रहा है। तो मैं इस विभवांतर को अलग करने के लिए, इस विभवांतर को मुझे धारिता में बदलने के कारण इसकी एक धारिता होती है दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसकी होती है तुल्य धारिता। श्रेणी क्रम संयोजन के इक्वल जो धारिता कैपेसिटर होती है वो क्या होती है, अतः तुल्य धारिता, माना तुल्य धारिता CS है, माना तुल्य धारिता CS है। यदि तुल्य धारिता CS है तो C बराबर क्या होता है दोस्तों, Q अपॉन V। यहाँ पर मुझे V1 कुछ भी नहीं लेना, मुझे तो ये इस विभवांतर का निकालना है। तो C बराबर Q अपॉन V किसके बराबर आ जाएगा, CS बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। यदि CS बराबर Q अपॉन V होता है तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से V बराबर हो जाएगा Q अपॉन CS। V बराबर Q अपॉन CS, तो इस V की जगह में क्या Q अपॉन CS रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो रखिए, ये आपके डायग्राम समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आवेश समान है और यदि विभवांतर अलग अलग होगी तो इसका धारिता भी क्या हो जाएगी, अलग अलग। ये यहाँ पर विभवांतर उपस्थित है, ठीक है। तो अब इधर देखिए, V बराबर Q अपॉन CS। अब इसकी वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। यहां लिख देता हूं मैं, V का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए। V का मान ओनली Q अपॉन CS बराबर Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या Q और Q तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि CS के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लूंगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, तो ये नीचे आ जाएगा Q और Q कैंसल आउट। तो क्या गया मेरे पास फॉर्मूला, 1 अपॉन CS बराबर
1/CS बराबर क्या गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये ओनली श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और मान लीजिए यहाँ पर 3 संधारित्र की जगह मान लीजिए 4, 5, 10 यानी n मान लीजिए कितना भी हो सकता है। माना n संधारित्र हो तो n संधारित्र दोस्तों आपको पता है n संधारित्र हमने माना था जिस पर प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू उसका विभवांतर v1 v2 v3 था। तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/CN। ये हो जाएगा इस प्रकार, यानी 1/C3 C4 और आगे चल के n तक आ जाएगा। यह इसका अगला फॉर्मूला हो गया, मान लीजिए n के रूप में है तो ठीक है। अगला मान लीजिए C1 भी बराबर है C2 भी बराबर, मान लीजिए C1 की वैल्यू भी 5 है, C2 की वैल्यू भी 5 है, C3 की वैल्यू भी क्या है 5 है। अतः लिखिए यहाँ, अतः माना C1 बराबर C2 बराबर C3 यानी ये सभी बराबर है और आगे चल के Cn भी बराबर है किसके n के। किसके बराबर है, मान लीजिए n। n क्या है, कोई भी संख्या है 2, 5, 7, -1 कितनी भी हो सकती है वो है, वो क्या है मान लिया है अपन ने। तो रखिए 1/CS बराबर 1/n बराबर, सॉरी इसकी धारिता n थोड़ी मानेंगे धारिता C 1/C प्लस 1/C2 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 प्लस 1/C ये होती है। क्योंकि C1 C2 C3 सब बराबर है, किसके बराबर है C कैपेसिटर धारिता के बराबर है, कोई भी सी भी संख्या हो सकती है। तो देखिए 1/C1 1/C2 और 1/C3 ये बराबर है किसके C के बराबर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/CS बराबर n प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 1/C है, यानी 1/CS बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस डॉट 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 कितनी बार है n बार, यानी ये n बार क्या हो रहा है ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 1/n बार है तो ये हो जाएगा 1/CS बराबर कितनी बार है n बार। जितनी बार होता है उसके लिए क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो आपने दोस्तों क्लास 7th 8th में सभी में पढ़ा था। तो 1/CS बराबर क्या हो जाएगा n/C ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन ध्यान रखिए यहां से आप डायरेक्ट श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता निकालते हो तो धारिता कैसे आएगी, मान लीजिए 1/5 बराबर 1/C बराबर 5/2 है तो आप क्या उसको धारिता C बराबर 5/2 लिख दोगे हल करने पर, नहीं लिखोगे। क्यों, 1/CS बराबर आ रहा है मेरे पास, जबकि मुझे किसके बराबर लाना है CS बराबर। तो CS बराबर क्या हो जाएगा, CS बराबर हो जाएगा C/n। ये इसका विपरीत है, यहाँ से उल्टा हटाएंगे या ऐसे देख लीजिए यदि नहीं आ रहा है समझ में। 1/CS बराबर n/C तो वज्र गुणान कर दीजिए n CS बराबर ये इधर C, तो CS बराबर क्या हो जाएगा C/n, n इधर आ जाएगा CS बराबर C/n। तो देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए, उनका अवयव समान था, विभवांतर अलग अलग था, धारिता भी अलग अलग हो जाएगी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी V1 V2 V3। तो टोटल V निकालते हैं। टोटल V निकालने के कारण इसको धारिता में बदलने के लिए हम V बराबर तुल्य धारिता CS मान लेते हैं। CS बराबर Q/V तो V बराबर Q/CS आ जाता है। इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं। अब मान लीजिए संधा यहाँ तो अपन ने यहाँ पर संधारित्र 3 लिया था, 5 लेने के लिए क्वेश्चन में बोल दे तो 1/CN तक कर देना। CN करने के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए इन सभी की वैल्यू बराबर है तो 1/C। अब कितनी बार आ रहा है n बार, तो n बार गुणा हो जाएगा। और जबकि धारिता पूछा है 1/CS पूछे तब ये सही है, लेकिन CS धारिता पूछ रहा तब ये आएगा C/n। तो इंपोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए भी है दोस्तों और इसके अलावा आपके लिए डेरिवेशन के लिए भी है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूं। लेकिन आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस।